सीडीएस 12026 की नोटिफिकेशन यूपीएससी ने आउट कर दी है। थोड़ा सा इंतजार इस बार यूपीएससी ने कराया, बट फाइनली द ऑफिशियल नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड। मैं इस वीडियो में सारे मेजर पॉइंट्स पे बात करूंगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चेंजेस करे गए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, हाउ टू फिल द फॉर्म, जिसमें एक बच्चे का प्रॉपर फॉर्म भर के हम दिखा रहे हैं। किसी भी टाइप की गलती यूआरएन में या फॉर्म में अगर हो गई तो भाई साहब ज्वाइनिंग तक बहुत ज्यादा इश्यू क्रिएट करता है। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख के फॉर्म भरना, या फिर खुद भी भर रहे हो थोड़ा सा इत्मीनान से भरना, जल्दबाजी कोई नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, ठीक है। तो आराम से प्लीज फॉर्म भरिएगा। तो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, लिखा हुआ है 10 तारीख, बट आई है 11 तारीख को, कोई बात नहीं। यहां पे क्लियरली बात लिखी गई है कि 4 मॉड्यूल्स यूपीएससी के फॉर्म भरने में है, जिसमें 3 मॉड्यूल हर एग्जाम के लिए कॉमन होंगे और चौथा मॉड्यूल एग्जाम टू एग्जाम वेरी करेगा, ठीक है। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तक मतलब चीजें कॉमन रहेगी। यूआरएन एक आपको बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बिहाफ पे आपकी प्रोफाइल बन जाएगी और आप जो भी एग्जाम यूपीएससी के दोगे वो सब कुछ उससे बेसिकली मैप होंगे। तो डमी अटेम्प्ट वगैरह ये सब की गलती अब बच्चा ना करे गलती से भी, ठीक है, ठीक है। एक चीज और है, 30 दिसंबर 6 बजे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि 12 बजे तक रहता है, 6 बजे 30 दिसंबर 2025 ये आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। यूपीएससी नॉर्मली अपनी डेट एक्सटेंड नहीं करता है अनटिल अनलेस उसके सर्वर में कुछ इश्यू हो जाए, तो प्लीज फिल बिफोर दिस डेट, ठीक है। अब आ जाते हैं क्या क्या चीजें यूपीएससी ने करी है। दीज आर दी वैकेंसीज, मोर और लेस वैकेंसीज लगभग सेम ही है, पिछले 2-3 बार से इतनी वैकेंसीज आ ही रही है। भाई आईएमए की वैकेंसी वही है 100 है, आईएनए की 26 है, एयरफोर्स की 32 है, ओटीए मैन की 275 है, ओटी वुमेन की 18 है। एक वो भी डिबेट चल रही थी कि भाई साहब अगर ऐसा होगा कि बाई चांस मैन की वैकेंसीज खाली रह गई तो वुमेन को वो सीट दे दी जाए, इस टाइप की डिबेट चल रही थी। कुछ पीआईएल वगैरह भी फाइल करी गई थी, लेकिन उस पे यूपीएससी ने क्लियर अपनी नोटिफिकेशन में ही लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने क्लियर लिखा है कि ये 2 एंट्री अलग अलग है। भाई जो ओटीए मैन और वुमेन की एंट्री है ना, दोनों अलग अलग है, आप मिक्स नहीं कर सकते। एक रिटन एग्जाम के थ्रू ये एंट्री मतलब ली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंट्री मिक्स मैच हो सकती है। यहाँ पे यूपीएससी ने इस बात को क्लियर लिखा है और ये बोला है कि भाई साहब मैन की मेरिट लिस्ट अलग आएगी, वुमेन की मेरिट लिस्ट अलग आएगी, और खाली रहने पे इधर से उधर चीजें नहीं करी जाएगी। हाँ, वो चीज मेंशन करी है कि बाई चांस आईएमए में कोई बच्चा मेरिट आउट हो गया और ओटीए में सीट खाली है तो उसको वो ऑफर कर दी जाएगी। ये बात यूपीएससी नोटिफिकेशन में क्लियर करी है, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। एक चीज और है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए compete कर रहे हैं तो आपको ओटीए ओनली चॉइस रखनी है, और अगर आप परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए compete कर रहे हो तो ओटीए आपकी बाय डिफॉल्ट 4th चॉइस होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, आपने बाई चांस ऊपर रख दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो 4th चॉइस मान ली जाएगी। आप समझ रहे हो इस बात को। आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट पे आईएमए सेकंड पे ओटी, अगर आप करोगे भी तो ऑटोमेटिकली ओटीए को आपकी 4th चॉइस मान लिया जाएगा। पहले परमानेंट कमीशन ऑफर करा जाएगा, फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करा जाएगा। क्लियर होगी बात। वुमेन को सिर्फ और सिर्फ ओटीए के लिए ही ऑफर करा जा रहा है। इसके अलावा अगर बाई चांस आपने प्रेफरेंस नहीं भरी है, आप मान रहे हो कि आपने नेवल एकेडमी भरा ही नहीं है, आप एलिजिबल थे फिर भी, लेकिन बाद में लगता है अरे यार ये तो मुझसे गलती होगी, तो कोई चीज कंसिडर नहीं करी जाएगी। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया वही एकदम डन है और डस्टेड है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये वो वाली बात है, मैंने बताया कोई भी ऐसा बच्चा जो क्वालिफाई था आईएमए, आईएनए और एफए के लिए और मेरिट आउट हो गया, उतनी सीट्स नहीं थी इन पर्टिकुलर परमानेंट कमीशन में, तो अगर ओटीए मैन में सीट्स बाकी होंगी तो उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर कर दिया जाएगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये सेंटर्स की बात है। हाँ, इसके अलावा आ जाते हैं बच्चे एज एलिजिबिलिटी पे। अच्छा, ये तो मेरे हिसाब से क्लियर है ना कि एलडब्ल्यूएस एंड डिफेंस मेनिया एक ही टीम है, तो किसी को भी कोर्सेज चाहिए ना सीडीएस स्पेसिफिक, तो हमने डिफेंस मेनिया ऐप पे डाले हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। साहिल सर वहां पे चैनल को लीड करते हैं, आप देख सकते हो। एलडब्ल्यूएस ऐप में भी सीडीएस सेक्शन में आपको सेम कोर्स मिलेगा, बट डिफेंस मेनिया से भी आप खरीद सकते हो। एक ही चीज है, दोनों एक ही कंपनी है, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं बच्चे। एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस ऑब्वियस सी बात है अनमैरिड होने चाहिए। आईएमए के लिए जो एज लिमिट है वो 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008। अगर आप इन दोनों डेट्स पे या इन दोनों डेट्स के बीच में पैदा हुए हो तो यू आर एलिजिबल फॉर आईएमए। आईएनए के लिए भी मेरे हिसाब से हाँ सेम ही है लगभग, सेकंड नहीं अलग है।
ठीक है सेम 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 इन दोनों डेट्स पे या बीच में पैदा हुए तो यू आर एलिजिबल। ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए अगर आपके पास पायलट लाइसेंस है डीजी से अप्रूव्ड तो अलग है, वरना 20 से 24 साल। वही आप 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 तक अगर पैदा हुए हो तो यू आर एलिजिबल। ओटी में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। 2 जनवरी 2002 से लेके 1 जनवरी 2008 तक अगर आप पैदा हुए हैं तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, फॉर मैन और वुमेन दोनों ही ये है। जो डाइवोर्सी मेल है या फिर विडोअर है उनको किसी भी तरीके से अनमैरिड कैटेगरी में नहीं काउंट करा जाएगा। तो प्लीज इस चीज को आप लेके रखिए। आप ये मत सोचिएगा कि अब तो नहीं है तो ऐसा हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बच्चे जो आपका है प्लीज मेक श्योर कि वो आपका जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। उसके अलावा कुछ होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। अगर आप IMA एंड OTA या फिर आप ये समझ लो कि अगर आप आर्मी के लिए जाना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। या तो पास आउट आप हो चुके हो या फाइनल ईयर में हो, कोई भी स्ट्रीम से हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप INA के लिए जाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कोई और डिग्री INA में एलिजिबल नहीं होगी। तो आप ये सोच के देख लो INA में, मतलब मैं इसलिए बोलता हूँ ना बीटेक करनी चाहिए। उसका रीजन यही है कि वैकेंसीज कम हो जाती है। एयरफोर्स के लिए कोई भी डिग्री चलेगी, बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपके पास 10+2 लेवल में होने चाहिए या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। क्लियर होगी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर बाई चांस कोई बच्चा अभी फाइनल ईयर में है, वो बोलता है ना सर अभी तो मेरी मार्कशीट ये सब नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, तो अगर IM में आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो 1 जनवरी 2027 से पहले आपको आपकी फाइनल मार्कशीट देनी पड़ेगी। INA चाह रहे हो तो भी इतना ही होगा। AFA चाह रहे हो तो 13 नवंबर 2026 तक आपको देनी पड़ेगी। OTA में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। OTA में 1 अप्रैल 2027 तक आपको अपनी फाइनल जो मार्कशीट है, डिग्री है, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। बाई चांस फाइनल रिलीज नहीं करी है तो कॉलेज लिख के देगा कि हाँ भी बच्चा पास है, इतना परसेंटेज, उसको प्रोविजनल डिग्री बोलते हैं, तो ही आप ये मतलब बेसिकली एकेडमी जा पाओगे, वरना एकेडमी नहीं जा पाओगे। और इसके अलावा मेजर चेंजेस फॉर्म फिलिंग में है, सब ठीक है। वो लाइव फोटोग्राफ जो आप एडिशन जो काम करते थे वो तो करते रहोगे, एडिशनल में है तो वो उसको लेके वीडियो बना रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा। और बाकी बस भैया आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो होगा बेहतरीन होगा। कोर्सेज का मैंने बता दिया, यू कैन चेक ऑन डिफेंस मेनिया ऐप, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।